नमस्कार। भारत न्यूज के इस अंक में हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बारे में बात करेंगे, जिन्हें भारत और दुनिया भर में व्यवहारिक नेता के रूप में देखा जाता है। मोहन भागवत हिंदुत्व के विचार को आधुनिकता के साथ आगे ले जाने की बात करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा बदलते समय के साथ चलने पर बल दिया है, लेकिन इसके साथ ही देश का आधार समृद्ध और प्राचीन भारतीय मूल्यों में दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार को बड़ा संदेश दिया। नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज में एकता होनी चाहिए, लेकिन सदियों से अन्याय होता आ रहा है, इसलिए आपस में दूरियां हैं, मन में अविश्वास है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में देश में चल रहे लगभग सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी। आइए अब मोहन भागवत द्वारा दिए गए उनके वक्तव्य को सुनते हैं। हमारे देश में विविधता में एकता पुराना है। कुर्म पुराण में वर्णन किया है यहाँ की जनता का कि ये भारत भूमि की प्रजा ऐसी है, अनेक देवी देवताओं की पूजा करती है और अनेक प्रकार के रीति रिवाज रखती है, अनेक भाषाएं बोलती है, फिर भी मिलजुल कर चलती है। अथर्ववेद की ऋचा भी प्रसिद्ध है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम। ये हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए, तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। समाज में एकता चाहिए, लेकिन अन्याय होता रहा है, इसलिए आपस में दूरी है, मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है। अपने देश में बाहर से आक्रामक आए, आते समय अपना तत्वज्ञान भी लेकर आए। यहां के कुछ लोग विभिन्न कारणों से उनके विचारों के अनुयायी बन गए, ठीक है, अब वो लोग चले गए, विचार उनके रह गए, उसको मानने वाले रह गए। है तो यही के विचार वहां के हैं, तो यहां की परंपरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात है कि भारत के बाहर के विचारों में जो हम ही सही बाकी सब गलत है, उसको छोड़ो। मतांतरण वगैरह नहीं करने की जरूरत है। सब मत सही है, सब समान है, तो फिर अपने मत पर ही रहना ठीक है। दूसरों के मत का भी उतना ही सम्मान करो। लेकिन बाहर से आए थे इनके मत, इनका तत्व देने वाले, तो लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, संघर्ष का इतिहास है। बहुत गहन संघर्ष हुए, बहुत कटु संघर्ष हुए, उसकी यादें भूले नहीं है हम, और उन यादों को भूले नहीं तो परिणाम देश टूट गया। वो भी और इन दूरियों को और चौड़ा करता है। बहुत गहरे घाव है, उसकी पीड़ा है। अन्याय के प्रति जो चिढ़ है, उसके कारण अपने ही समाज के लोग रूठे हुए, गुस्से में है, मन में आशंका है, दूरी है, और इतिहास के कारण ये जो घाव हुए उसकी पीड़ा है, इसलिए हम दूर है। तो पास आना और एक होने का मार्ग क्या होगा? मार्ग तो यही होगा कि उसको भूतकाल में जमा कर दो। डर है तो दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न बनो, डर नहीं रहेगा, लेकिन शक्ति के साथ शील संपन्न बनो। शील अपना अपने धर्म और संस्कृति से आता है, जो सत्य के बाद अहिंसा को कहता है, सबके प्रति सद्भावना को कहता है। सबके प्रति सद्भावना को लेकर पुरानी बातों को भूलकर सबको अपनाना, और हम एक दूसरे को अपना सके, इसलिए अपने को जो बदल अपने में करना है, अपने घर से उसका प्रारंभ करना, स्वयं से प्रारंभ करना। जैसे अपने ही बंधुओं को जो हमने ही दूर किए, उनको लेने के लिए
ये जो जाति पाति की बात है, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऐसा बाला साहब ने कहा है। भाषण में तो जाती है, कार्यक्रमों में तो जाती है, मेरा आचरण और मेरे घर के आचरण में वो जानी चाहिए। उसके जगह समताधिष्ठित व्यवहार की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कठिन होगा लेकिन देश के लिए करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसके प्रक्षालन के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर की विचारधाराएं आई उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर, ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है, ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहती है। क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हमेशा से ही भारतीय समाज को एकीकृत करने और समाज में शांति स्थापित रखने की वकालत करते रहे हैं। हमारे समाज के कुछ तबकों में मोहन भागवत के विचारों को समाज विरोधी और लोगों के बीच नफरत के बीज बोने वाला बताया जाता है। ऐसा शायद इसलिए है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हमेशा भारतीयता और हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत मोहन भागवत को हमेशा सभी मतों का सम्मान करना और समाज में असमानता की भावना को खत्म करने पर बल देते हुए सुना जा सकता है। मोहन भागवत के इस वक्तव्य पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।